गुड आफ्टरनून गाइज। अभी हम एक बहुत ही छोटा सा एक कंसेप्ट है जिसको क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चों के ये समझ में नहीं आता कि भाई हमें एपोस्ट्रोफी लगाते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके अंदर एस लग करके प्लूरल बनता है, और कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके अंत में एस नहीं लगता। जैसे मैंने अभी लिखा भाई विमन है, WOMEN होता है, WOMANS कभी नहीं होता। तो आज हम ये देखेंगे कि वो कौन सी चीज है जहां पर अपोस्ट्रोफी लगाते समय हमें कहाँ एस को हटाना है, कहाँ एस को नहीं हटाना है। यह बहुत काम की चीज है, आपके एरर में आता है। चाहे आप किसी भी चीज का कंपटीशन दे रहे हैं, आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। अब आप देख सकते, देखो इसमें जैसे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यूज ऑफ एस, और पजेशन का मतलब होता है पजेशन। पजेशन का मतलब होता है कब्जा, स्वामित्व या अधिकार। तो यहां हम बात कर रहे हैं स्वामित्व की। जब हमें स्वामित्व दिखाना है, जैसे लड़कों का छात्रावास या बॉयज हॉस्टल, तो हम कैसे लिखें? तो देखो मैंने आपको बताया सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं तो कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड होते हैं जिसके प्लूरल बनाते समय हम एस लगाते हैं और एस से वो वर्ड समाप्त हो जाता है। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। जैसे ये बॉय है और हमने इसका प्लूरल बनाया तो ये बन जाएगा भाई बॉयज, इसका गर्ल का बन जाएगा गर्ल्स। ऐसे ही मैन का बनेगा मैन और चाइल्ड का बनेगा चिल्ड्रन। लेकिन अब जब हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं तो जब अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है ये विराम और अल्प विराम से थोड़ा सा अलग होता है। ये स्वामित्व दिखाता है, ये अधिकार या कब्जा दिखाता है, इसीलिए इसको पोजीशन कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपको लिखना है बॉयज हॉस्टल यानी लड़कों का छात्रावास। जब हम अपोस्ट्रोफी का अर्थ के का की के लिए लेते हैं तो बहुत सावधानी बरतनी है। जब किसी भी वाक्य के अंत में एस लग गया तो आपको इतना ही लिखना है बॉयज हॉस्टल, अर्थात दोबारा एस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉय का बहुवचन हमने प्लूरल बनाया बॉयज और अपोस्ट्रोफी लगा दी, अब दोबारा एस नहीं लगाना है। इसका मतलब हो गया लड़कों का छात्रावास या बॉयज हॉस्टल। ऐसे ही देखो जिसके अंत में एस लगा हुआ है उसमें एक ही रूल काम करेगा। यहां गर्ल्स है तो हम भी लिखेंगे गर्ल्स हॉस्टल। तो देखो गर्ल्स और एपोस्ट्रोफी हॉस्टल। लेकिन यहां मेंस हॉस्टल तो हमने क्या लिखा मेंस। तो यहां आपको अपोस्ट्रोफी भी लगानी है और एस भी लगाना है। यहां हम लिखेंगे मैन का प्लूरल हो गया और यहां आपको एस लिखना होगा हॉस्टल। जैसे हमने लिखा मेंस हॉस्टल तो आपको यहां अपोस्ट्रोफी भी लगानी है, प्लूरल तो हमने बनाया ही है, फिर अपोस्ट्रोफी का आगे एस भी लगाना है। यहां देखो हमने कोई एस नहीं लगाया। इसी प्रकार चिल्ड्रंस लिखेंगे तो CHILDREN और एस लगाएंगे हॉस्टल। ये दोनों में अंतर हो गया। तो आपने देखा, देखो बॉय के जिस भी सिंगुलर का प्लूरल बनाते समय जिसके अंत में एस आता है तो अपोस्ट्रोफी के बाद में दोबारा एस की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जिसके अंत में एस नहीं आता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अंदर चेंज हो चाहे पहले चेंज हो, कोई मतलब नहीं, उसके लिए आपको अपोस्ट्रोफी लगानी है और एस भी लगाना है। दोनों यूज करेंगे। ये हमने पहले पढ़ लिया बॉय गर्ल यानी सिंगुलर जो नाउन होता है, लिविंग, नॉन लिविंग और टचेबल, नॉन टचेबल। ये नाउन तो हम सब जानते हैं, नाउन का अर्थ भी जानते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या हम कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ द वर्ड।
थिंग्स, प्लेस, है ना, पर्सन, इन सब का, किसी वस्तु का, व्यक्ति का, जगह का, शहर का, गांव का, यानी किसी भी चीज का नाम, या जिस चीज को हम कोई नाम दे सकते हैं, दैट वन नाउन, वो नाउन है। तो यहां आपने एस का यूज ऑफ एस देखा हमने पोजेशन के अर्थ में। बहुत ही छोटा सा मैं एक टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, और यह टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। इसी प्रकार से आपके लिए मैं कुछ और प्रीपोजिशन संबंधी जो एरर आते हैं, उनका कुछ आपके जो फ्रेजेस वर्ब के जो कंसेप्ट आते हैं या एरर आते हैं, 12th क्लास के अंदर भी जो फ्रेजेस वर्ब है, बच्चे बोलते हैं सर बहुत कठिन है, मैं इतनी इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि आप बुलाए नहीं भूल सकेंगे। तो आप छोटे छोटे जो आपके टॉपिक है उनको मेरे साथ मिलकर के तैयार कीजिए, रटिए मत, केवल समझिए, और समझते समझते आगे बढ़िए। आप इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई कहीं रोक नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत।